काले रंग की करोला में एक्सी आना शुरू हुई, फिर इसमें 1.6 GLI मैंने ली बाद में, वो दोनों स्क्रीन पे मैं दिखा भी दूंगा एज अ सबूत, लोग शायद मजाक समझते हैं कि हर गाड़ी रखी हुई थी। अस्सलाम वालेकुम पाक व्हील्स, मेरा नाम है सलील मंज और पाक व्हील्स गैरेज टूर के एक और एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे साथ उमर भाई मौजूद है। उमर भाई का गैरेज टूर हम लोगों ने पिछले साल किया था और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। उस गैरेज टूर के जो कमेंट्स है उसमें मैं पढ़ा था, लोगों को बड़ा एतराज़ था कि उमर साहब जो है खुद पेंट कंपनी के मालिक हैं, गोबीज़ पेंट के, और इनके अपने घर का पेंट उतर है। तो उन्होंने आप लोगों की फीडबैक को लेकर पेंट जो है सारा नया करा लिया है। और अगर आप भी कराना चाहते हैं तो गोबीज़ की एक प्रोडक्ट है पेंट फिक्स के नाम से, आप अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, उसका मैं नीचे लिंक लगा दूंगा। खैर ये तो हो गई एक साइड पर बात, अब हम चलते हैं गैरेज टूर की तरफ। उमर भाई के आज मैं फिर मिलने आया था और उनके गैरेज में हमेशा की तरह वो एक जो है बड़ी नायाब 3-4 चीज़ें, और मेरा ख्याल है मेरी शर्ट के साथ बहुत ज़्यादा मैचिंग है। तो आज देखते हैं इन्होंने अपनी जो कलेक्शन में टोयोटा की 3-4 बड़ी यूनिक गाड़ियाँ और ऐड की हैं, और उनके ऊपर मेरे ख्याल से तो इंडिविजुअली मैं उनसे कह रहा था कि एक एक गाड़ी के लिए टाइम लें, बट मसरूफ़ आदमी टाइम नहीं देते, इसलिए ज़बरदस्ती आज इनको नाश्ते के बाद मैंने पकड़ लिया कि चलें एटलीस्ट गैरेज टूर करा लें। तो क्या हाल है उमर भाई, आपके ठीक ठाक है, खैरियत से हैं? अच्छा उमर भाई, आपका जो पिछला क्रूज़र है इसके बारे में तो हमने लोगों को बताया था, ये मेरा ख्याल है वन ऑफ इट्स काइंड इन पाकिस्तान है, नायाब है, और पीछे 2 हीरे और भी हैं, लेकिन सबसे पहले इस पर स्टार्ट करते हैं। तो ये उमर भाई कौन सा मॉडल है और इसके अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशन हुई है? 1989 की है, ठीक है जी बेसिकली, और ये सारी मॉडिफाई पूरी जीरो से स्क्रैच से इसको मॉडिफाई किया गया, और इसमें वो ये इसका आपका सिग्नस 2005 का इंजन है। इसमें मैं देख रहा 4.7 V8 इंजन डाला है 2UZ, और ये ARB की सस्पेंशन, फिर आप देख रहे होंगे स्नॉर्कल, और ये पूरी गाड़ी स्ट्रिप करके आप इसके अंदर लेदर भी अंदर देखेंगे तो अच्छा इसका जो एक्सटीरियर कलर है ये भी बड़ा आपने टू टोन में कराया है, ये गोबीज़ का पेंट डाला है? एक्चुअली ये मैंने नहीं कराया, बेसिकली टू बी ऑनेस्ट ये मैंने कराची से ली थी, मुझे किसी ने रेफर की थी कि ये गाड़ी 2 टोन नहीं, ये 7 टोन है। अच्छा, क्योंकि मैं हर तरफ यहाँ से अभी देख रहा हूँ ग्रीन गोल्ड में भी है, अगर गोल्ड है, ब्लू है, चलना शुरू करेंगे तो आपको बोनट गोल्ड हो जाएगा, क्योंकि वो हर डायरेक्शन से आपको एक डिफरेंट फील देगा। सही है। ओवरऑल पीछे से देखेंगे तो ग्रीन देगा। तो ये कि मुझे बड़ी पसंद आई थी गाड़ी, तो मैंने फिर ये उनसे सौदा किया। तो बड़ी अंदर तक उन्होंने एक इंटीरियर भी बड़ा है, इसको ऑरेंज जो है ना तकरीबन से कहते हैं, ऑरेंज ये G63 की ना, उस पे आप समझ लें कि उसका भी ऑलमोस्ट यही वाला है। तो हम तो गरीब लोग हैं, G63 तो नहीं ले सकते, लेकिन कम से कम उसका इंटीरियर जो है अभी अच्छा मजाक कर लेते हैं। अच्छा तो ये आपके पास अब कितने अरसे से है? ये जी कुछ सीटें भी इलेक्ट्रिक 7-8 महीने जी इलेक्ट्रिक सीट्स हैं, 7-8 महीने तकरीबन हो गए मैं इसको चला रहा हूँ। बड़ा अच्छा आजकल तो वो अपने गार्ड्स वगैरह को भी साथ ठीक है दी हुई है। वैसे अब इसको शहर से बाहर नॉर्थ वगैरह भी ले गए? हाँ जी बिल्कुल, मैं इसको नूरी टॉप ये जलखड़ शारदा जलखड़ रोड तक लेके गया था, और क्या रिलायबल है। ओह जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि मुझे लगता होता है संभव मैं, क्योंकि जब भी कभी प्रोजेक्ट करता हूँ मैं कहता हूँ जो स्टॉक इंजन आता है वो डालो, ये पंगे पुंगे लोगे तो रास्ते में मोटरवे पे खड़ना। देखें वो पेट्रोल इंजन है, पेट्रोल तो ज्यादा कंज्यूम करता है, लेकिन उसकी फिर आपको पता टॉर्क थोड़ी सी ज्यादा भी होती है, बट रिलायबल अपने को बहुत जबरदस्त, वेरी हाईली रिलायबल। अच्छा ये तो हो गया, और इस नायाब हीरे के बाद एक हीरा आपने ये ढूंढा, ये कहाँ से ढूंढा? ये हमारे बचपन में हमने जब स्कूल जाते तो हमारे पास होती थी 86 करोला। ये 85 है, ठीक है 5 की है, और बिल्कुल सादी है, इसमें कोई ऑप्शंस वगैरह नहीं है, इवन पावर स्टीयरिंग भी नहीं है। सही है। लेकिन मुझे एक दोस्त है मेरे बड़े अच्छे, उन्होंने मुझे रेफर किया, उन्होंने कहा यार ये गाड़ी है अगर देखो जरा आकर। मैंने वो देखी तो जिस तरह आप देख सकते हैं, मेरी ओरिजिनल 14,000 ही चली है। ये ओरिजिनल चली हुई इस वक्त 14,000, मैंने ये 12,500-600 पे ली थी, और ये इस वक्त 14,000 ओरिजिनल चली हुई। अगर आप देखें इसके डैशबोर्ड, इसकी हर चीज की जो फील है वो बता रही है वाकई कि ओरिजिनल 12,000 ही चली है। इसकी जो स्मेल है, बोनेट इसका वैसे इंजन भी खोल के देखते हैं जी कि क्या सूरत हाल है जी। तो ये पेंट की प्रोटेक्शन के लिए करते हैं कि आप इसको कहीं अंदर खड़ी मैंने करते तो मैं वो कपड़ा वगैरह डाल के, एक्चुअली तो मेरे से ज्यादा तो उस बंदे का अप्रिशिएट करें जिस बंदे ने इसको मेरे से पहले रखा है। क्या आप 86 से 2 आपने 2021 में लिया? 2022 हाँ जी 22 में लिया ना, जनवरी फरवरी में। तो 22 साल ये वाले हो गए और 15 वो हो गए, तो 37 साल पुरानी। 37 साल में 12,000 तकरीबन मेरी जितनी हुई, तकरीबन आपके जितनी, ऑलमोस्ट अगर निकाल लें वो प्लस माइनस खुद ही कर लें। लेकिन आप ये देख लें कि उसने बड़ी अच्छी चला रखी है, पता नहीं किस तरह ये संभाल के रखते हैं यार, बहुत ही जबरदस्त। मेरा ख्याल है किसी बबल रैप में ही बंद की होगी, क्योंकि इतनी साफ, और मतलब इसकी एक एक चीज, बल्कि व्हील कप भी मैं हमेशा सोचता हूँ कि रिस्टोर किसी ने करना है, ओरिजिनल व्हील कप है। मुझे तो दोस्तों ने कहा कि तू इसको बड़ा डलवा ले, मैंने कहा यार जरूरत क्या, जो इसकी जेन्युइन फील है उसका अपना मजा है। मतलब मैं तो ये गाड़ी देख रहा हूँ, मैं पहले जब आया था ना मैंने इसकी वो देखी, ये जो लिफाफे महंगे खुद नहीं बाद में किसी ने बनाया, लेकिन जेन्युइन है जिस तरह थी मैंने ऐसे ही इसको बिल्कुल रखा हुआ है। मैंने भी को 500 किलोमीटर चलाई है, सही है, शौक में, और कोई भागती, और पुराना जमाना सारा आपको पता याद आ गया। फिर जो हमारे वालिद साहब के पास 86 की होती थी वो चलाते थे, तो मुझे बड़ा मजा आता था इसमें। हम सवात तक कहाँ सैर करने गए हुए। और ये जापानीज है कि लंदन वेरिएंट? जापानीज या कमरे बनी हाशिम। अच्छा जी, डिग्गी जो है
अब डिग्गी से अभी इसका नजर आ रहा है नहीं, ये देखे ना ये सारा जो ये थोड़ा सा इसका वो चूहों ने कुतर दिया नहीं वाकई, लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि ये अभी देखें अभी तक कायम है। जी, जी, मेरी कोई गाड़ी होती तो अभी तक टूट चुका होता मेरा, तो अगर करोला मेरे पास जो 14-15 वाली उनके भी टूटे हुए हैं। आपको पता तो यानी पूरी गाड़ी अपने पेट में जेन्युइन, हर चीज जेन्युइन 100%। हाँ हेलो हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो हाँ जी जी बेचनी है। ओ भाई आपने गाड़ी खरीदनी है, आप आओ ना यहाँ पे, मैं गाड़ी लेके क्यों आऊँ उधर? गाड़ी बेचने की टेंशन से होना है फ्री। हाँ भाई हाँ। तो यूज करो पार्क व्हील सेल इट फॉर मी। पार्क व्हील सेल इट फॉर मी, द हैसल फ्री वे टू सेल योर कार। सवात रबर्स हो गए, इसका ये हो गया, हर चीज। अच्छा जी, उसके बाद मैंने तो लाहौर से लिए, लेकिन बेसिकली तो किसी सवात वाले भाई के पास। सही है, सवात वाले ने संभाली थी और आपने लाहौर वाले से लिए। मैंने लाहौर से लिए। ठीक है। उसने अच्छा, पत्थरसा रखी थी। इसके बाद ये एक गाड़ी उस दिन जब मैं आपसे मिलने आया था तो मैंने ये गाड़ी देखी थी और इस गाड़ी को मैं देखते ही रह गया था। और ये मतलब आए, मुझे नहीं पता अब ये कैमरा दिखा सकेगा नहीं दिखा सकेगा, इतनी शाइन, इतनी खूबसूरत ये गाड़ी का मॉडल में एक वेरिएंट जो क्या है, मेरी शर्ट पे भी बना हुआ है। हाँ जी, 92XE है ये। ठीक है, जैपनीज मॉडल। हाँ 93 में पाकिस्तान में बनना शुरू हुई थी, बट बट उसमें रेड कलर आता था। ये जो है ये पर्ल मैरून टाइप सा है, वो उस तरह का कलर है बिल्कुल। और ये बड़ा खूबसूरत मुझे उस वक्त भी लगता था। मुझे आज तक याद है, मेरे एक वो खालू थे, उनके पास ये गाड़ी थी XE सैलून। सही है, तो बड़ी जबरदस्त विद ऑल ऑप्शंस। तो ये आपने कहाँ से, ये किसी पत्थर के नीचे थी, किसी ने कहीं केव में दबाई हुई थी, कहाँ से निकाली है? मुझे लगता है कि कोई बंदा था जो मेजर साहब जन मोहतरम से मैंने ली, बड़े जबरदस्त शरीफ, बड़े अच्छे आदमी। तो उन्होंने, मैंने उनसे पूछा, उन्होंने भी जब से ली हुई थी को 25 किलोमीटर गाड़ी उन्होंने चलाई टोटल। यार मैं तो सीरियसली आई एम अमेज्ड, अगर हम इसको दिखा सके कैमरे में। सोते ही थे, बस गाड़ी को साथ ही रख लेते थे। इसके अंदर नई गाड़ी की खुशबू है बिल्कुल, लिटरली आप देखेंगे अगर हम यहाँ से देख सकें। इसका जो स्टीयरिंग व्हील है, अच्छा क्योंकि इंपोर्टेड वाली है, लोकल वाली में XE में RPM नहीं आता था। इसमें RPM मीटर है, 22,000 किलोमीटर चली है, जेन्युइन टेप। ये मॉडिफाई किया कि इसने वो जो पावर नहीं थी विंडोज, उसने इसको 92 में लेके, अच्छा फर्स्ट ओनर ने वो पावर विंडो करवा ली इसकी। लेकिन बहुत जबरदस्त पावर विंडो की हुई है। मतलब आजकल आपको पता होती है वो इतनी अच्छी, वो चाइनीज होती है। चाइनीज होती है, ये जापानीज पावर विंडो है बेसिकली। अच्छा, इसके अंदर भी सारा कुछ जेन्युइन है। मतलब मैं ये बता रहा हूँ, अब कैमरे में मैं खुशबू नहीं सुंघा सकता, कैसे सुंघाऊं, लेकिन इसकी जो एक एक चीज है ना, वो अपनी प्रेम एंड प्रॉपर जगह के ऊपर है। इसकी जो ये सिल्वर के क्रोम गोले हैं, किसी चीज पे कोई एज की, मतलब एज की नजर भी नहीं आती, इसलिए गाड़ियों की महानूर बलोची बन गई। मतलब कोई एज नहीं दिखा रही, मतलब समझ से बाहर है। नहीं दिखाएगी एज, क्योंकि वो उन्होंने जिन मेजर साहब ने ली थी को 4-5 साल मेरा ख्याल उन्होंने रखी। उन्होंने 5 साल में 25 किलोमीटर चलाई, मेरा ख्याल है लिटरली 25 किलोमीटर। मुझे उन्होंने अपने मुंह से बताया कि मैंने तो अपनी वाइफ को भी बीच में नहीं बिठाया, और मैं तो इतना टिपिकल था इस गाड़ी के बारे में, लिटरली स्टीरियोटिपिकल हो गए फिर बहुत ही ज्यादा। अच्छा, इसकी मुझे याद है, मैंने डिग्गी उस दिन खोली थी और मैं यही सबको दिखाना चाहूंगा कि इसके जो ऊपर ये जापानीज लिखी हुई है, ये जो गत्ता है इसका, स्पेयर व्हील है, ये भी ये गत्ते के ऊपर ये ग्रेन देखें। मैं तो ये ग्रेन देख के परेशान हूँ। ये पुराना होता है ना गत्ता, तो ये बुर जाता है, ये ब्लैक हो जाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारे मैं ये सोचता कि ये खुद बनाया दोबारा? नहीं सर, ये मेरी मजाल के मैं ऐसी चीज बना सकूं, कौन बनाएगा ऐसी चीज? मुझे आप ये नहीं यार, ये तो ऐसे कमाल है मेरे ख्याल से। ये जो दोनों तीनों गाड़ियां आपके पास, मतलब एक ये हो गई, एक वो 86 और ये क्रूजर, ये तीनों तो कोई एक बबल बना के या कोई शीशे में खड़ी करने वाली गाड़ी है। बिकॉज मेरे ख्याल से अगर ये गाड़ी आप मुझे एक हफ्ते के लिए देना, तो ये मैं इसकी पेंट की तबाही फेर दूंगा, निशान पड़ के, खड़े होके, मिट्टी पड़ के। इस गाड़ी को लेके आजकल तो वो लोग ना, वो चलते चलते रुक जाते हैं और वो देखते हैं कि समझ नहीं आती कि ये गाड़ी वाकई इतनी फिर नहीं, अनबिलीवेबल। आपने मुझे तस्वीरें भेजी, मैंने कहा शायद उमर भाई ने ना कोई अपने पेंट का कोई सैंपल लगवा के तो मुझे इंप्रेस कर रहे हैं कि बड़ी चमचम मार रही है। तो मैं आपको जवाब में लिखने का था गोभी से क्वेश्चन। मुझे भी वही, बस जब मुझे भी आई तो मुझे भी यकीन नहीं आया। मैं भी कहीं बैठा हुआ था, मैं 10-5 मिनट के अंदर वहां से उठा हूँ। एक मीटिंग में बैठा था मैं, आपको पता गाड़ियों को कितना शौक है। तो एक दोस्त है, वो टोयोटा एयरपोर्ट में होते हैं, जॉब कर रहे हैं। उन्होंने कहा उमर भाई गाड़ी है, मैं तो हर चीज छोड़ के वहां से गाड़ी पकड़े भागा मैं टोयोटा एयरपोर्ट पे। मैंने कहा यार एक निकल ना जाए कि जो भी है। सो ये पूरी जेन्युइन पेंट में आपने बताया था कि यहाँ पे इतनी सी जगह है जो खाली पेंट है। ये टैंक, ये इन्होंने देखे ना, ये अगर आप यहाँ पे निशान भी, अगर कैमरे से करीब से हम दिखाएंगे ना, तो ये ब्रश यहाँ से नजर आएगा। ये निशान है जी। मैं बाकी पूरी गाड़ी थोड़ा सा ठीक, मेरा ख्याल इसको ऐसे ही रहने बेहतर है, क्योंकि जेन्युइनिटी इसकी खराब होगी ना। सो दिस पीस इज पेंट, बाकी पूरी जेन्युइन। सिर्फ ये मेरा ख्याल 5 इंच का, वो भी आप बताने की जरूरत नहीं। अच्छा, इसके रेम व्हील का ये भी सब जेन्युइन ओरिजिनल है इसका। ये टायर इन्होंने नए डलवाए हैं। टायर डलवाए नहीं है, लेकिन नए डलवाए, बट साइज वही डलवाए जो उसमें आता था 13 का 185 70 R13। व्हील कप 100% वही, व्हील कप ओरिजिनल वाले हैं, बिकॉज ये जापानी वाले में ये व्हील कप थे, पाकिस्तानी वाले में थोड़े से फर्क थे जी, थोड़े से। अच्छा, इसका इंजन बे वगैरह देते हैं। वैसे यार आई एम सीरियसली अमेज्ड, ग्रिल भी ये जापानी वाली फर्क होती थी। जी। मैं अपनी वैसे गाड़ी की तस्वीर लगा दूंगा, हर लोग मजाक उड़ाते हैं कि हर गाड़ी इसके पास थी।
सो मेरी वालदा के पास लाल कलर में थी 93 में, अच्छा। मैंने 95 में ली थी, एक्सी में ब्लैक कलर आया था। अच्छा। सो मुझे आज तक याद है वो मेरे पास 97 में होती थी वो 2DG, फिर 96 में भी थी अब्बा जी के पास। सही। लेकिन जापानी नहीं हमने रखी थी, हमने रखी हमेशा वही जब पाकिस्तानी आ गए थे तब हमने रखी थी। इसका तो इंजन बे देखें कितना खूबसूरत, साफ सुथरा, ब्रांड न्यू बिल्कुल। मतलब मेरा ख्याल है अगर आपके पास वो नई क्राउन खड़ी है उसको खोलूं तो वो इससे ज्यादा शायद कम साफ होगा। बिल्कुल ऐसी ये जितनी आप देखें इसकी। अच्छा, इसमें डायग्नोस्टिक के लिए यहाँ पे लगता है अब तो नई गाड़ी में OBD अंदर आ गया ना, मेरी RX-7 में भी इधर ही बाहर है, तो यहाँ पे कंप्यूटर लगाने के लिए डायग्नोस्टिक का आ गया। और यार ये मैं ये परेशान हूँ कि ये तो चेंज क्यों, क्योंकि बिकॉज थोड़े अरसे बाद जो पानी की बोतल का कलर है वो पीला हो जाता है। सर मेरा इसके अंदर ये ब्लू फ्लूइड भी नजर आ रहा है साफ हो सुथरा। सकता है कि उसने मतलब इतना किसको कभी एक्सपोज होने ही नहीं दिया किसी टेम्परेचर पे, किसी हवा में। मेरे ख्याल से देखें ना, ये इसके जो प्लास्टिक पार्ट हैं इनको अपनी जगह पे कायम रखना, नहीं तो गाड़ी खड़े खड़े खराब हो जाती है। मेजर साहब से मैंने जब ली तो मैंने 2 मिनट में ऑफर 1 लाख रुपए उनको पेश करके मैं गाड़ी उठा ली। सही है। तो वरना मैं को कोई निकल ही ना जाए। मैं उनसे एक्चुअली डिटेल ही नहीं पूछ सका। अभी मैंने ट्रांसफर करवानी है ये अपने नाम में, ट्रांसफर भी नहीं हुई तो वो मेरे साथ भी मुझे रिक्वेस्ट करते कर लो, तो मैंने उनको अभी मिलने जाना तो मैंने उनसे पूछना है कि ये आपसे पहले किन मोहतरम के पास है। यार ये चलने में भी ऐसे कि ये सुर्खी पाउडर वाला काम है कि देखने में खूबसूरत है, चलाएंगे तो गड़गड़ गुड़। आप इसको चलाएं, एक आवाज भी चूंकि आ जाए तो आप इस गाड़ी को खड़ा कर दें, मतलब ये कि हो ही नहीं सकता ना। मतलब आपको मजा आता है चला के? ओह मैं तो आपको पता है मैं हर गाड़ी चलाता हूं। मैं वही कह रहा हूँ कि मतलब क्राउन RS 2018 के बाद इस गाड़ी के ऊपर बैठ के आपको ये फील नहीं होता कि यार ये बड़ी पुरानी गाड़ी है? अल्लाह जानता है कि मुझे क्राउन RS से ज्यादा अल्लाह जानता है कि मुझे इस गाड़ी का मजा आता है, इसमें दूसरी कोई राय नहीं है। अगर आप मुझसे पूछें आप चला लें, अगर आपका मूड है तो टाइम है तो आप इसको ही चला के देखिए। लेकिन मैं बता रहा हूँ, मैं तो मेरे लिए तो ड्रीम कार है। अगेन मैं 90s में फंस के रह गया हूँ, ये 90s अटैक जो मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, गवर्नमेंट कॉलेज का दौर था और हमने नई गाड़ी, मेरी पहली गाड़ी जब मैंने ली थी तो उसके बाद मेरा ख्याल है मेरी वालदा के पास जब ये थी तब मेरे पास गाड़ी नहीं थी, 93 में आई थी। 95 में मैंने ली काले रंग की करोला में, एक्सी आना शुरू हुई, फिर इसमें 1.6 GLI मैंने ली बाद में, वो दोनों स्क्रीन पे मैं दिखा भी दूंगा एज अ सबूत। लोग शायद मजाक समझते हैं कि हर गाड़ी रखी हुई थी। लोग आपसे पूछते हैं आपका गैरेज टूर कब आ रहा है, आप जरा बड़े मेरा गैरेज जो है ना वो इतना साफ सुथरा नहीं है, मेरा गैरेज जो है ना वो ज्यादातर वर्कशॉपों में 36 गाड़ियां खड़ी हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन वो सारी पुरानी है और इतनी खूबसूरत। अगर मेरे पास कोई भी गाड़ी हो ना सर, मैं कहता हूँ ये तो मेरे पास है, मैं इसको चुम के मार दूं। तो आपने हर एक का कर दिया, अब आप कभी वो भी रिव्यूज पढ़ा करें ना। नहीं सर, इंशाल्लाह करते हैं। सुनील भाई आपका गैरेज टूर कब आ रहा है? हर बंदा अच्छा, ये दोनों को अगर आप कंपेयर करें, क्योंकि ये जब मुझे आपने इसका बताया था तो मैं तो मतलब 2-3 दिन मैं इसके बारे में सोचता रहा था, लेकिन फिर जब आपने ये तस्वीर भेजी तो होता है ना कि बंदा कहता है कि यार वो नया नहीं है जी। तो आउट ऑफ दीज टू आपकी पर्सनल फेवरेट कौन सी? मुझे तो ये ज्यादा नया लव है, नया लव है, नया प्यार है इसको, क्योंकि इसका कलर बहुत खूबसूरत है। और आप अच्छा अब ये भी देखेंगे जरा से कहीं ना कहीं आपको जिस तरह ये आपको थोड़ा सा स्क्रैच सा पता नहीं हाँ, इस पे है, बट कोई हसद में आके किसी बंदे ने कोई स्क्रैच किया, मुझे समझ नहीं आई, लेकिन मेरे हाथ से नहीं लगा। ठीक है, ये देखें। हाँ, ये थोड़े क्या करूं, मतलब अब ये टाइम के साथ है वो गाड़ी, तो मुझे ऐसे लगता है सीरियसली वो टाइमलेस है, उसमें तो कुछ भी नहीं है ना। आप इसलिए मैं अगर आप नंबर दें तो इसमें सर मेरा ख्याल है उन मेजर साहब से पूछना चाहिए मिलके कि ये कहाँ छुपाई हुई थी, बिकॉज मेरे नहीं ख्याल ह्यूमनली पाकिस्तान में पॉसिबल है कि आप गाड़ी को इतना मेजर साहब ने वही मैं आपको बता रहा हूँ चंद साल रखी, और जब कहते हैं जी मैंने कहा सर आपने कितनी, कहता सर 25 किलोमीटर गाड़ी चलाई है। ये मेजर साहब के मुंह के अल्फाज थे कि मैंने 25 किलोमीटर। मेरा ख्याल है कोई बंद गिराज होगा, बस ऐसे ही था। खुले गिराज में जिस तरह मेरा आपके घर में है, मिट्टी भी आ रही है, आंधी भी, वो गाड़ी अस्करी 10 में रहते हैं, अस्करी 10 में शायद आप शिफ्ट हुए हो, लेकिन ये कि थे वो पठान, मुझे लगता है कि वो पेशावर में इन्होंने रखी हुई थी गाड़ी। सही है। उधर का मौसम भी आपको पता जरा इससे कंपैरेटिवली लाहौर से जरा बेहतर है। इस्लामाबाद पेशावर में ना पोल्यूशन इतनी नहीं है, गाड़ियां साफ रहती हैं। जी और ड्राई वेदर है, को बहुत ज्यादा ह्यूमिड इस तरह नहीं होता, तो मुझे लगता है कि शायद कुछ अच्छी प्रिजर्व हो जाती हो यहाँ या साउथ कराची में चले जाएं आप। ये वैसे गाड़ी भी, ये वैसे कराची में गाड़ी, इस गाड़ी को सलूट है कि जिसने बगैर रस्ट के कराची में गाड़ी रखी। ये मैं असल में तो आप उनको सलाम करें कि BJ60 को इसको रखने के लिए उस बंदे ने, लेकिन मेरा ख्याल है आपके पास एक क्राउन तो जरूर आ गया कि मेरे ख्याल से 1, 2, 3 ये तो पूरे पाकिस्तान में मेरा नहीं ख्याल कि अल्हम्दुलिल्लाह इससे बेहतर ये तीनों गाड़ियां किसी के पास होंगी, ना 86 ना 92 ना ये मुल्तान में कोई मोहतरम है आपको चाहिए उनका भी करें, मैं आपको उनका इंफॉर्मेशन लेकर दूंगा। आप हैरान हो जाएंगे कि उनके पास हो सकता है 50 गाड़ियां हो, क्राउन से लेके क्रूसेडर से लेके कोरोना एवरीथिंग, 5000 4000 6000 8000 किलोमीटर माइलेज।
अगर आप हुक्म करते हैं तो मैं उनसे अरेंज करवाता सर हूं आप visit, बिल्कुल और कराएं, आप मैं तो please बता रहा हूँ, मैं तो हंड पे होता हूँ ऐसी चीजें, मतलब इकट्ठे ये जाएंगे, आप वो टूर देखेंगे, आप परेशान हो जाएंगे। मैं बता रहा हूँ कि मुझे अब आई एम नॉट श्योर कि लोगों के लिए ये जस्टिफाई कर सकेगा कैमरा, दिखा सकेगा नहीं दिखा सकेगा कि ये दोनों गाड़ियाँ एटलीस्ट कम से कम मैं इसको घंटों बैठ के, इसको तो आराम से बैठ के बंदा देख सकता है। इसको तो आप बैठ के चलाएंगे, आप और इसको असल चलाने में- का जो प्लेयर है वो एक वो और है मेरे there's लिए no- ज्यादा इसलिए बिकॉज अगेन मैं और आप जिस टाइम के लोग हैं हम इससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। जी, हमारे अब्बा हमसे बड़े आप- वाले शायद इससे कर लेंगे, हमारा टाइम वो था। मैंने तो ये भी देखी भी 85 में, आपको 9-10 साल का था मैं, सही है। 8-9 साल, तो ये देखी, फिर उसके बाद अब्बा जी ने ये भी ली हुई थी, लेकिन अब्बा जी के पास ये पाकिस्तानी होती थी ना, सही है, मेरी खाला थी उनके तो पास आपके ये लिए वाली। उसकी एक इमोशनल वैल्यू भी है क्योंकि आपके बहुत वालिद साहब के ज्यादा, पास बहुत रही थी। ज्यादा, बहुत ज्यादा। ठीक है, ये वैसे भी मतलब जैसे क्योंकि यूनिक गाड़ी छोड़नी भी नहीं चाहिए, मैं समझता हूँ इस मुल्क में इतनी लो माइलेज गाड़ी कहाँ मिलती है, इतनी अच्छी, साफ, वेल मेंटेन्ड, वेल केप्ट। अच्छा, तो अब इनको ये सफाई वगैरह के लिए आपको लगता है कि आप इनके साथ इतनी वफा कर सफाई सकेंगे? वो मेरे हैं ना बड़े अच्छे इमरान और इमरान साहब अमानत केयर टेकर, और इमरान साहब को बहुत आज हमने अच्छे। पाकवीज की प्रोडक्ट दी है और उनको कहा है कि उन्होंने मेरे रिजल्ट बताना है, बहुत अच्छे product ने बाप ऑनेस्ट ने रिजल्ट बताना है, अगर उसमें कोई इंप्रूवमेंट है तब भी आपने बताना है। अभी और आपने बेहतर सामने तरीके एक से। रिजल्ट दिखाया है, हाँ, वो हमने भी डिटेलिंग डेमोन्स्ट्रेशन उसकी की है आपने थोड़ी दिखाई, वो कमाल, वो तो 1 सेकंड के अंदर उसने डस्ट साफ की है। मैं तो समझता हूँ कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे, बल्कि हमें भी गोबीज में बना दे जरा, तो ये बहुत अच्छा होगा, तो थोड़ी बिल्कुल बात देते चलती हैं। रहेगी। अच्छा, ये जो क्राउन है जी। इसके बारे में मेरा ख्याल है वैसे तो जस्टिफाई नहीं हो सकेगा इतनी खूबसूरत गाड़ी के बाद, लेकिन इसकी भी खूबसूरती अपनी अलग ये है। इसका एक आपने अपना हर वक्त कोई ना कोई क्राउन लाजमी खूबसूरती- रखनी होती है। जी, क्राउन मेरी ये 2018 है? ये 18 है, RS? RS ठीक है। 2018 2500, लेकिन बहुत ये भी मैंने ली थी, कोई 10,000 चली हुई, ठीक है। इंपोर्ट की थी मेरे एक दोस्त ने जापान से, सही है। तो मैंने बस उससे खरीद ली। आजकल तो आपको पता है हर गाड़ी की प्राइस ही आसमान पे चलेगी, मैंने तो बड़ी अच्छी प्राइसेस पे ली हुई है। एंड इट्स हाइब्रिड, राइट? 1.5 साल, इट्स हाइब्रिड। और आप इसको लॉन्ग पे भी लेके जाते हैं, खाली शहर में चलाते हैं? नहीं, मैं लॉन्ग पे लेके गया हूँ, इस्लामाबाद तक लेके गया हूँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे भी डिस्कशन करता, मैं चाहूंगा कि लोगों से शेयर करें। जब भी मैं आपके पास आता हूँ, आपके पास बड़ी नायाब गाड़ियाँ होती हैं, लेकिन जब अगली बार आता हूँ तो यू हैव एक्वायर्ड अनदर वन, और आप पिछली वाली को लेट गो कर देते हैं। मैं हमेशा लोगों को ये समझाता हूँ कि ये बड़ा ज़रूरी है, कि ज़रूरी नहीं कि सारी दुनिया की गाड़ियाँ आप ही रख लें। अगर आपको लगता है कि आप उससे इंसाफ नहीं कर सकते, जिस तरह आपने 1951 की मर्सिडीज ली थी, वो उसकी तस्वीरें मैं चला दूंगा, मैं अपनी तरफ से सोच रहा था कि उसका रिव्यू करेंगे, बट आपने कहा कि यार मेरे से इंसाफ नहीं हो रहा था, देखिए, मुझे समझ नहीं मसला आ रही ये थी, ना तो कि मैंने जब भेज दी। 1951 की वो इतनी हैवी और इतनी खूबसूरत गाड़ी, आप जब तस्वीरें हाँ भी जी, उसमें- बहुत प्यारी, बहुत प्यारी। मैं बता रहा जब आपने तस्वीरें भेजी तो मैं तो कह रहा था कि मैंने आ जाने, आपको बहुत ही भी वो हो गया था, खूबसूरत कोविड हो गया था। नो डाउट, और वो यूनिक एक चीज है, लेकिन चूंकि मैं वो चला नहीं सकता, मैं कैसे उसको खड़ा कर लूं अपने सही पास? ये कि मैं अब खड़ा करूंगा, खड़े खड़े उसने खराब हो जाना है। ठीक है, और मैं रोज उसको ऑफिस यूज के लिए सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो 40 ऊपर जानी नहीं, सॉर्ट ऑफ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल आराम ठीक। चलानी। सही। तो मैंने कहा यार फिर दे दे किसी ऐसे बंदे को दे दे जिसकी कदर है। फिर मुनीर मरवत साहब हैं हमारे, ठीक है। एक बड़े अच्छे, कहीं मुलाकात उनसे हो गई, सही। बहुत ही जबरदस्त आदमी है। तो मुनीर मरवत साहब जो हैं वो कहीं कांटेक्ट उन्होंने किया, उन्होंने कहा यार मुझे चाहिए। मैंने कहा सर, अब आपने मुझे 2 कॉन्ट्रैक्ट देने हैं, एक वो मुनीर मरवत साहब का, एक उनकी मर्सिडीज का उनके रिव्यू पास करेंगे। भी को 30 गाड़ियां सर, आप वो गैरेज टूर करेंगे, आप खुश हो जाएंगे। सर, ये अब आपने 2 गैरेज टूर की लीड देनी है हमें, एक ये और और एक ये मुल्तान। जो मैसेज है बड़ा जरूरी है सबके लिए कि गाड़ियों के साथ जो है ना माइजर मत बने। अगर आपको लगता है कि आप उस गाड़ी के साथ इंसाफ नहीं कर सकते, दे दें आप। जस्टिफाई नहीं करते, किसी और को दे दें। अगर आप रोज नहीं चलाते, मैं भी यही कोशिश करता हूँ मेरे पास जितनी गाड़ी है ना मैं उनको रनिंग हालत में रखूँ, क्योंकि जिस दिन गाड़ी के पहिए और बैटरी बैठना शुरू हुई, समझे वो बैठ गई, गाड़ी बैठ फिर नहीं वो चलती। बिल्कुल, वो फिर बिल्कुल। साला साल उधर ही खड़ी रहती है और एंड पे फिर वो खड़ी कूड़ा हो जाती है। मेरे वो ड्राइवर्स ही हैं, मैंने तो उनको इंस्ट्रक्शंस और वो करते भी ऐसे ही हैं कि वो चलाते रहते हैं। सो इन शॉर्ट है ये कि चलती का नाम गाड़ी है। चलती का नाम सो ये गाड़ी था आज का गैरेज रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। बहुत ही माशाल्लाह खूबसूरत गाड़ी थी, अल्लाह मियां आपके गाड़ियों को नजर बद से बहुत बचाए, शुक्रिया, और बहुत हम शुक्रिया, कोशिश करेंगे कि आपके लिए मजीद इस तरह के जितने गैरेज टूर हैं वो लेके आते रहें। आज उमर भाई ने हमें 2-3 और गैरेज बताए हैं, कोशिश करेंगे उनका दरवाजा खटकाएं, और जो ही वो दरवाजा हमारे लिए खुलेगा आप लोगों के लिए रिव्यू लेके आएंगे। मुनीर साहब को तो आपको मैं करवा दूंगा इंशाल्लाह। बड़ी मेहरबानी हो भाई। सो ये था आज का रिव्यू, उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। अगले रिव्यू में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको तमाम आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलता रहे। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना और अपने गिरदन वाकलों का ख्याल रखिएगा। शुक्रिया। थैंक यू। Starting it is only on Parkville.